तो अक्सर ब्लॉग्स पढ़ते टाइम या ईमेल चेक करते टाइम आपने नोटिस किया होगा कि आपको एक टाइम स्टैम्प दिख रहा होता है जो बताता है कि ये ईमेल कब रिसीव हुई थी या ये ब्लॉग कब पब्लिश हुआ था। वो टाइम स्टैम्प एक्चुअल डेट नहीं होता है, एक्चुअल टाइम नहीं होता है। इट इज समथिंग लाइक 3 days अगो या 4 seconds अगो। हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक इंटेल या INTL नाम की एपीआई है या ग्लोबल ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, जस्ट लाइक मैथ एपीआई, जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज और टूल्स है, जिसमें से एक है रिलेटिव टाइम फॉर्मेट। तो बेसिकली इंटेल आपके डेटा को फॉर्मेट करने में ही मदद करता है, जैसे कि डेट्स हो गए, करेंसीज हो गई, नंबर्स हो गया, टाइम हो गया, इन सारी वैल्यूज को या आपके लोकल रीजन या कंट्री के हिसाब से फॉर्मेट करने में आपकी मदद करता है। तो अगर हमको टाइम फॉर्मेट करना है तो मैं रिलेटिव टाइम फॉर्मेट टूल का यूज करूंगी। अब चलिए इसका इंप्लीमेंटेशन समझते हैं। तो मैंने एक नया इंस्टेंस बनाया अपने रिलेटिव टाइम फॉर्मेट का, एंड इसके अंदर 2 चीजें पास करनी होते हैं। पहला है लैंग्वेज, यानी कि किस लैंग्वेज में आप अपने डेट को फॉर्मेट करना चाहते हो, एंड साथ में कुछ और वैल्यूज या ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लेता है, जैसे कि न्यूमेरिक एंड स्टाइल। अब न्यूमेरिक के अंदर आप 2 चीजें पास कर सकते हो, या तो ऑटो या फिर ऑलवेज। इसके साथ साथ आप स्टाइल दे सकते हो, स्टाइल कैन बी नैरो, लॉन्ग, शॉर्ट। अब नेक्स्ट लाइन में मैंने एक डेट का नया ऑब्जेक्ट बनाया है, एंड मैंने अपने एक्चुअल डेट को करंट डेट से माइनस कर दिया है। इससे मुझे जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इन मिली सेकंड्स, क्योंकि दोनों डेट एंड न्यू डेट दोनों मेरे पास मिली सेकंड्स में। अब क्योंकि मुझे मिली सेकंड्स में वैल्यू मिली है, मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगी, और अब मेरे पास डिफरेंस के अंदर जो डेटा आएगा वो आएगा सेकंड्स में, मेरा टाइम दैट इज इन सेकंड्स। एंड नेक्स्ट मैंने एक एरे बनाई है जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, और ऑब्जेक्ट्स के अंदर मैंने टाइम के सारे यूनिट्स को स्टोर कर रखा है, जैसे कि सेकंड, मिनट, आवर, डे, मंथ एंड ईयर। मतलब मे बी अगर यूजर ने आज ही ब्लॉग पब्लिश किया है तो वो 10 seconds अगो हो सकता है या 1 minute अगो हो सकता है। तो वो डिफरेंशिएट कैसे करना है कि सेकंड्स में दिखाना है या मिनट में या आवर में, उसके लिए मैंने एक लूप लगाया है अपने इस टाइम यूनिट्स वाले एरे पे, और मैं बेसिकली चेक कर रही हूँ कि जो मेरा सेकंड्स वाला टाइम है, यानी जो डिफरेंस की वैल्यू है, वो किस रेंज में फॉल कर रही है। यानी अगर वो 60 seconds या उसके आसपास है तो मुझे मिनट्स में अपने टाइम को दिखाना है, अगर वो 3600 या उसके आसपास है तो मुझे आवर में अपने टाइम को दिखाना है। तो वो करने के लिए मैंने डिफरेंस को कंपेयर कर लिया है अपने यूनिट डॉट सेकंड से, यानी कि इन वैल्यूज के साथ, और जिस भी वैल्यू के आसपास ये डिफरेंस की वैल्यू लाई करेगी मैं उसी फॉर्मेट में अपने डेटा को दिखाऊंगी। अब सपोज करो डिफरेंस की वैल्यू है 90, तो 90 को मैंने 60 से डिवाइड कर दिया और मुझे मिलेगा समथिंग लाइक 1 पॉइंट कुछ डेटा मिलेगा। तो इट शोज ये जो ब्लॉग पब्लिश हुआ है ये 2 मिनट पहले या 1.5 मिनट पहले पब्लिश हुआ है। फिर मैं मैथ डॉट राउंड का यूज करके उसको राउंड कर दूंगी ताकि मुझे एक होल नंबर मिल जाए। अब उसके बाद हम यूज करेंगे फॉर्मेट। बेसिकली यही वो मेथड है जो आपकी वैल्यूज को फॉर्मेट करता है। इसको आपको 2 चीजें प्रोवाइड करनी होगी, अपनी टाइम की वैल्यू यानी 1, 2, 3 जो भी था, एंड साथ में यूनिट का नाम कि मिनट्स में दिखाना है या सेकंड्स में, बाकी की चीजें ये संभाल लेगा। अगर आपकी टाइम वैल्यू नेगेटिव में है, यानी कि आपका जो इवेंट है वो पास हो चुका है, ईमेल रिसीव हो चुका है, तो वो दिखाएगा 2 minutes अगो। और अगर आपकी टाइम वैल्यू पॉजिटिव में है, यानी कि ये फ्यूचर का रेफरेंस है, तो वो दिखाएगा इन 2 days या इन 2 minutes, यानी इवेंट अभी होने वाला है। अब मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिए हैं, 2 बार अपने लॉग टाइम वाले फंक्शन को कॉल किया है, एंड इसके अंदर 2 डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड किए हैं डेट की। लेट्स रन एंड चेक हमें क्या मिलता है। तो मुझे 2 वैल्यूज मिली, एक मिला 4 seconds अगो एंड एक मिला टुमारो। अब आपको मुझे कमेंट्स में ये बताना है कि अगर मैं एग्जैक्ट अभी की डेट देती हूँ, यानी कि डेट डॉट नाउ, तो मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा और क्यों मिलेगा। आई होप आपको ये रिलेटिव टाइम फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इफ यस देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।